राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से लगभग 432 वीडियोस आप तक पहुंच गई हैं। कम से कम उसमें 30-40 देशभक्ति के गीत आए होंगे आपको, और राउंड अबाउट 400 के लगभग जो वीडियोस मिली होंगी वो अज्ञात क्रांतिकारियों की मिली होंगी। और ये अज्ञात क्रांतिकारियों का जो मैंने कालखंड लिया है वो केवल 190 वर्ष का ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का 190 वर्ष का अंग्रेजी शासनकाल के विरुद्ध सशस्त्र चुनौती देने वाले हर आयु वर्ग के लोगों ने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को आहूत करने वाले, सर्वस्व लुटाने वाले ऐसे क्रांतिवीरों को, भारत मां के सपूतों को, नायक नायिकाओं को, अज्ञात जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। आज उन्हीं अज्ञात क्रांतिवीरों के साथ मैं 2 नाम और जोड़ने जा रहा हूं। हाँ, कुछ लोग तो फांसी पर चल गए, झूल गए, उनके भी नाम नहीं आए। काला पानी चले गए तो 90% के नाम नहीं आए। जेलों में लंबी यातना सहन करके दम तोड़ने वाले क्रांतिवीर, उनके भी नाम नहीं आए। लेकिन एक आज जिन 2 लोगों को मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, ये फांसी तो नहीं चढ़े, काला पानी भी नहीं गए, पर देखिए जरा इनका योगदान कम था क्या? क्रांतिवीर थे भाई। आइए चलते हैं, उन 2 क्रांतिवीरों को आपके सामने लाता हूं और उस श्रृंखला के साथ जोड़ता हूं जिन्होंने भारत मां को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आप को पूरी तरह से निशावर किया, क्रांति रूपी यज्ञ में आहूत कर दिया, अपनी आहुति दे दी, अपनी जीवन की आहुति दे दी। वो 2 नाम सत्येंद्र चंद्र सरकार, बंगाल के ये 2 नौजवान, इसकी तो उम्र भी बहुत कम थी भाई। सत्येंद्र चंद्र सरकार, और दूसरी जिनकी चर्चा करेंगे आज हम, सरोज भूषण दास, दोनों ही बंगाल के। अभी सत्येंद्र चंद्र सरकार की हम चर्चा करते हैं। उस सुकुमार और सुंदर नवयुवक सत्येंद्र चंद्र सरकार की उम्र लगभग 16 वर्ष की रही होगी। तो क्या किया? शासन ने उस पर क्रांतिकारी होने का संदेह कर लिया। ब्रिटिश शासन जो था 16 वर्ष का, और फिर संदेह ही नहीं किया। उन दिनों बंगाल में संदिग्ध क्रांतिकारियों को या तो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था या घर पर ही उन्हें नजरबंद कर दिया जाता था। सत्येंद्र चंद्र को भी पहले तो गिरफ्तार कर लिया गया 16 वर्ष की आयु, लेकिन बाद में कुछ देर के बाद जैसौर जिले के उसी के गांव सोगचा में ही नजरबंद कर दिया गया। सत्येंद्र चंद्र सरकार का दूसरा दुर्भाग्य ये था कि मई 1918 में उसे पागल कुत्ते ने काट लिया। वह नजरबंद था, इसलिए पुलिस की अनुमति के बिना इलाज के लिए उसको बाहर कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। काफी दिनों बाद जून के महीने में पुलिस सत्येंद्र को शिलोंग ले गई।
डॉक्टरों ने उसका इलाज तो किया, लेकिन कह दिया, क्या कह दिया कि इतनी देर से लाया गया है ये पेशेंट, इसलिए हमारे इलाज का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। जिसकी आशंका थी वही हुआ। 1 अक्टूबर 1918 को 1 अक्टूबर 1918 को गंभीर रूप से जल भय रोग का शिकार हो गए सत्येंद्र जी। जल भय रोग सब जानते हैं, जब पागल कुत्ता काटता है तो इस प्रकार का। आगे देखिए जरा। हाँ, उस रोग के शिकार हो जाने से क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को काट ले तो वह भी उसी बीमारी का शिकार हो जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए सत्येंद्र चंद्र सरकार को एक कोठरी में बंद कर दिया गया कि कहीं दूसरे को ना काट ले। अगले ही दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1918 को सत्येंद्र चंद्र सरकार की मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार भी उसी प्रकार उदासीनता और लापरवाही से कर दिया। आखिर तक पुलिस के कंट्रोल में थे, शिकंजे में थे। इस प्रकार से जान निछावर करने वाले, जिद के साथ, समय के साथ, स्वाभिमान के साथ खड़े रहने वाले, पुलिस के दंड से, मार से, पिटाई से न डरने वाले, ऐसे कितने ही लोग फांसी तक भी नहीं पहुंचे, उसके पहले ही भारत मां की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे थे। ऐसे ही एक दूसरे नौजवान को लेते हैं जिसकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, सरोज भूषण दास। कलकत्ता के क्रांतिकारी अपने साहसिक योजनाओं में मोटर वाहनों का उपयोग करने लगे थे और इतने बड़े शहर में ये आवश्यक भी था। 12 फरवरी 1915 को उन लोगों ने एक अंग्रेजी फर्म मैसर्स बर्ड एंड कंपनी पर डाका डाला और 18,000 रुपए लूटने में सफल हो गए। अरे भाई, डाका ये अपने लिए नहीं डाला जा रहा था, अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देनी है तो शस्त्र चाहिए। 18,000 लूटने में सफल हो गए। इस डकैती के पश्चात कलकत्ता की पुलिस स्वाभाविक रूप से बहुत सक्रिय हो गई। और क्या हुआ, वे पुलिस संदिग्ध और निरपराध व्यक्तियों को भी गिरफ्तार करने लगी। इसी क्रम में एक स्कूल के अध्यापक सरोज भूषण दास, जिनकी अब हम चर्चा कर रहे हैं, इनको भी गिरफ्तार करके 13 फरवरी 1915 को जेल में बंद कर दिया गया। सरोज भूषण दास बहुत स्वस्थ थे, सुंदर नौजवान थे। जेल के नियमों के अनुसार जेल के सहायक सर्जन ने सरोज भूषण दास को चेचक का टीका दिया। टीका लगाने के उपकरण अच्छी तरह से शायद साफ नहीं किए गए थे। परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि उसे भयंकर चेचक निकल आई। उसकी हालत बिगड़ती देखकर जेल के अधिकारियों ने
उसके परिवार वालों से कहा कि भाई सरोज भूषण दास को जमानत पर छुड़ा ले। उसे जमानत पर छुड़ा लिया गया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 2 मार्च 1915 को सरोज भूषण दास पुलिस और कानून के शिकंजे से मुक्त होकर दूसरी दुनिया में चले गए। फांसी इनको भी नहीं हुई, काला पानी इनको भी नहीं हुआ, पर क्या इन 2 क्रांतिकारियों का योगदान भारत मां की स्वतंत्रता के लिए किसी भी तरीके से कम माना जाएगा? अनगिनत असंख्य अज्ञात क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने रख चुका हूं और रखने जा रहा हूं। सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक शायद 1500 के आसपास में ऐसे अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। और हमें बताया जाता है कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। हमें बताया जाता है कि आजादी कांग्रेस ने लेके दी। बनाने वाला उस समय का इटावा का कलेक्टर एक अंग्रेज, पहले 10 प्रेसिडेंट अंग्रेज। वीर सावरकर को 1910 में 2 जन्म की काला पानी की सजा मिल रही थी, तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट। क्या कांग्रेस बनाने वाले और 10 पहले के अंग्रेज, क्या कांग्रेस इसलिए बनाई थी अंग्रेज ने कि वो देश की आजादी इनको देंगे? अपने सुरक्षा कवच के लिए बनाई थी। ऐसे 50 सैकड़ों उदाहरण मैं आपके सामने ला चुका हूं, आगे और लाता रहूंगा। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता कि चरखे ने दी, अहिंसा ने दी, सत्याग्रह ने दी, नेहरू ने दी, गांधी ने दी, कांग्रेस ने दी, और ये जो असंख्य क्रांतिकारी जो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं, इनका तो कहीं कोई नाम नहीं है। इन्होंने क्या किया भाई? भारत मां की स्वतंत्रता के बेड़ियों को काटने के लिए खुद कट जाना स्वीकार कर लिया। इनको कोई स्मरण नहीं करेगा। इनको स्मरण करने का काम, श्रद्धांजलि देने का काम, हाँ, जो कौम अपने पूर्वजों को, पुरखों को, क्रांतिवीरों को, बलिदानियों को, ऐसे त्यागी तपस्वियों को भूल जाती है, वो कौम दुनिया के नक्शे से मिटने के लिए तैयार रहे। ऐसा होता आया है। मेरी कोशिश है कि हम इस पाप के भागीदार ना बने। ये संदेश देश के कोने कोने में, विदेशों में रह रहे भारतीयों को भी पहुंचना चाहिए। देश की आजादी के लिए विदेश और देश के भारतीयों ने मिलकर के प्रयास किया था। गदर पार्टी का कितना मैं बता चुका हूं, जो अमेरिका में बनी। कितने क्रांतिवीर जो बलिदान हुए मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं। इन अज्ञात वीरों को आपके सामने लाने का प्रयास, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।